हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का लंब और समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करना हो तो मैं सबसे शानदार ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो कृपया हमारी यह वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखो दोस्तों, देखो समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले लिख दो। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब लिखते चलो। और समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। देखो कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। तो देखते रहना। समकोण त्रिभुज का कर्ण अब क्या होता है? कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है अंडर रूट करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कोष्टक में लिखो, लंब स्क्वायर प्लस आधार इसको देखो आधार का स्क्वायर। देखते रहना। और समकोण त्रिभुज का लंब होता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो आधार का स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का आधार बराबर होता है। अब देखो आधार को इधर कर लो पक्षांतर। अब देखो बचेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दोस्तों लंब स्क्वायर दो चीज़ बच गई। अब देखो फिर अब देखो ये आधार आप लोगों को बता दिया यहाँ तक। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे देख लो। और फिर अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज दोस्तों 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। 90 अंश का कोण बनाती है समकोण की भुजा। देखो समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है, 90 अंश का। हाँ तो ए के सामने की भुजा बी और सी अब लिख दिए। अब दिया है आधार
आधार मतलब बेस 6 सेंटीमीटर। और लंब क्या दिया है, लंब तो दिया नहीं है, और कर्ण दे दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगा दीजिए। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो पक्षांतर कर लो, ए बी का स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर रहने दो बराबर। अब पहले तीनों कोण ज्ञात कर लेते हैं तब लगाते हैं। ए सी का स्क्वायर, अब देखो लंब मालूम नहीं है, अब निकल जाएगा लंब। ए सी का स्क्वायर कितना है, कर, यानी कि 10 का स्क्वायर कोष्टक में रखो जब तक स्क्वायर नहीं हुआ, माइनस बी सी है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, अब स्क्वायर कर दो 10 में 100 माइनस 6 के 36 आ गया। अब देखो ए बी का स्क्वायर बराबर 64, 10 में 6 गया 4, 9 3 गया 6, 6 3 9, हाँ जी ठीक है। ए बी का स्क्वायर बराबर 64, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। अब देखो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अभी दिखाए थे ऊपर लिखा है 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, आधार 6 है, गुणे लंब, लंब आ गया ए बी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दो, लंब को, लंब भी यहाँ पे लिख दो। देखो लिख दिया ना। अब देखो दोस्तों लंब है 8, डायरेक्ट काट दो, 2 तिहाई 6, यानी कि तभी आ गया बराबर 3/8 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको स्क्वायर में लिखेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, हमारी यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।